अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले पूरे विश्व में शांति के दाता तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करती हूँ। विश्व रतन बाबा साहब जी के चरणों में नमन करती हूँ। आदरणीय सभी मुख्य अतिथि आप सभी को सोनाली राव की तरफ से सादर जय भीम बधाई करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें आप सभी लोग जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप सबको सादर जय भीम बधाई करती हूँ। और मंच में माचन सिंह आप वादन कलाकार आप सबको सोनाली राव की तरफ से सादर जय भीम बधाई करती हूँ। और आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय महान सर और बिंदु गौतम मैडम जी के इस प्यार दुलार आशीर्वाद से यहाँ इस धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है हमें। तो मैं आप सभी लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। एक बार बोलेंगे प्यार से सभी लोग लंबे लंबे हाथ उठा के बोलेंगे जय भीम जय भीम। ना तरह ना हुई तो पूरा आवाज आती नहीं बात। सोचिए इतने महान पूरे विश्व में विश्व रतन बाबा साहब की ये जो संविधान दिवस है आज कितना खुशी होना चाहिए पूरे देश के लिए सबके लिए, लेकिन खास करके हम महिलाओं के लिए जो बाबा ने कर दिया है बाबा साहब ने वो कोई कभी नहीं किया है। तो आप लोग को ज्यादा खुश होना चाहिए ना। तो आइए एक बार लंबे लंबे हाथ उठा के जोर से बोलेंगे जय भीम जय भीम। क्या बात है। ये गीत की ओर चलेंगे, समय का बड़ा अभाव है। हेलो 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 हमारे देश में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन सारे ग्रंथों का बाप संविधान है, क्योंकि ये देश किसी ग्रंथ से नहीं संविधान से चलता है। इसीलिए कहना है बाबा साहब की जान संविधान होवे हो, ज्योतिबा फूले साहू जी के साधुवाद आपको। और कि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि ये देश आजाद हुआ संविधान लागू होने के बाद, तो उस महामानव विश्व रतन बाबा साहब के सम्मान में मैं ये गीत रखना चाहूंगी। आइए सीधे गीत की ओर चलेंगे। कहे के बाद भीम जी दिया कि हम
संविधान लिखे हैं, तो ये जानने और समझने की जरूरत है। तो कहे कि घटा में भी चर्चा करा बाबा साहब के सरवर और बहुत ही सुनहरा पुरस्कार आदरणीय आदरणीय महायान सर, अच्छा और आदरणीय बिंदु मैडम जी, और ये जो मुझे सम्मान प्यार दुलार से बात मिला है। जैसे कि पहले महिलाओं लड़कियों को अधिकार नहीं था बाहर निकलने का, अभी भी आजादी के बाद भी कुछ घरों में ऐसा है, लेकिन जिस घर में संविधान का विचार पहुंच जाता है उस घर की महिलाएं घर से निकलकर बाहर तक। आज हमारी मैडम जी लोग घरों में जाके प्रचार प्रसार करती है संविधान का, बाबा साहब के विचार का। और जैसे मैं आप लोगों के बीच में एक गांव से एक घर से निकल करके आज इतने लोगों के बीच में गाने बोलने का जो अवसर मुझे मिल रहा है, अगर हम बाबा साहब का गीत ना गाते तो हम कि ना जनक की सोनाली राव है। इतना सुंदर सुंदर माला पहनावल जाता भूखे देखे। इस युग इस लायक हम लोग नहीं है, लेकिन इस लायक इस युग कौन बनाए हैं? बाबा साहब बनाए हैं। संविधान का वजह है, उसका देन है कि आज हमारी मैडम की तरफ से, सर जी की तरफ से ये प्यार भरा आशीर्वाद पुष्पहार देकर के सम्मान मिला है। और आदरणीय अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार राव, जिला न्यायालय जनपद आजमगढ़ की धरती से लाखों करोड़ों का पुरस्कार मिला है। मैं तहे दिल से सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ आप सभी लोगों को। और कहे कि और देखिए डॉक्टर संतलाल गौतम जी की तरफ से लाखों करोड़ों का पुरस्कार मिला है। सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ आपको। कुछ लोग कहेला गांव में कि अरे ये तो रीति रिवाज नियम हमारे दादा परदादा करत चली ना, तो हम कैसे छोड़ी, है ना? गांव में हमारी माताएं हैं, पूजा पाठ करते हैं और कहती हैं कि हमारे सास हमारा अम्मा जी करत रहली, आई हमारे पूर्वज का रीति रिवाज है तो हम के करे को पड़ेगा, कैसे छोड़ी। लेकिन ओहे निकल ले हमें। अब देखिए आजादी मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं पिछले जो समय जो गुलामी थी, जो जीवन था जानवरों से भी बदतर, सिर्फ पेट भरो और जानवरों की तरह जिंदगी जियो। लेकिन बाबा साहब ने उस जिल्लत की जिंदगी से छुड़ाकर आजादी देकर एक मानव, एक इंसान बनने का अवसर, अधिकार, सम्मान आपको और हमको, इस पूरे देश के नागरिकों को देकर के चले गए। तो ये जानने और समझने की जरूरत है कि संविधान ने, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। अब भूलना नहीं है। पहले देखिए बहुत सारी होती थी